नमस्कार दोस्तों। चंद्रचूड़ के 5 दिन रह गए हैं। आपको मालूम है कि 10 नवंबर को वो रिटायर होने वाला है और 10 नवंबर को क्या है, संडे है। सैटरडे संडे को छुट्टियां होती हैं और आपको मालूम है कि अभी दिवाली की जो वकेशंस थी, इनको तो वकेशंस बताइए, आपको 15-15 20-20 दिन की इनको वकेशन चाहिए दिवाली की, जबकि आपको हमें सिर्फ एक छुट्टी होती है, इनको 15-20 दिन की चाहिए। अब नवंबर 4 को कोर्ट खुल गया है और इसके 5 दिनों में ये क्या क्या ये धुरत काम करने वाला है, जिसके कारण पूरा सुप्रीम कोर्ट चेंज होने वाला है। यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए जो इज्जत थी वो पहले ही जीरो है। ये अपने 5 दिनों में और ऐसे काम करके जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इसके ऊपर तो क्या थूकना है हमने, ये थोड़ी सी कड़वी आज वीडियो बनाने वाला हूं। क्यों? उसका रीजन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, कई बार मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, उसमें आप लिखते हैं ये चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस नहीं है। नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो 10 तारीख को चला जाएगा। इसके एक्शन पैक्ड 2 साल रहे हैं दोस्तों, जिसमें इसने सारी धज्जियां उड़ा दी जजमेंट्स की। मैं इसकी जजमेंट्स के ऊपर को टिप्पणी करना नहीं चाहता, आप अकेले ही बहुत हैं इसके ऊपर टिप्पणियां करने के लिए। जो माँ बहन की आप इसको गालियां निकालते हैं, और जो दिवाली के ऊपर इस बार तो इसने बोला नहीं कि पटाखे मत बजाना। इसे पता था कि इस बार सनातनियों ने ऐसे पटाखे बजाने हैं कि ये दोबारा से सीधा होकर चल भी नहीं पाएगा। और पिछले 2 सालों में एक बात है, जो लिब्रांडो हैं वो बड़े खुश हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि इंडियन जुडिशरी जो है उसके अंदर जो इसने रिफॉर्म्स करे हैं वो किसी और ने नहीं करे। आईटी को इसने इंट्रोड्यूस किया। आईटी का मतलब ये नहीं है कि अंडर द टेबल पैसे, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसने वर्चुअल कोर्ट शुरू करे, ई कोर्ट्स शुरू करे जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ई फाइलिंग शुरू करवा दी, ई सेवा केंद्र शुरू कर दिए, ई कॉपिंग कर दी, ई मनी ई मनी कहाँ से लग गया, बाकी ई मनी तो अभी भारत ने लॉन्च करी है, लेकिन इन्होंने शायद ई मनी लेना भी शुरू कर दिया हो। क्रिप्टो करेंसी हो सकती है ले रहे हो। और सुस्वागतम, यानी कि ये बोलते थे आपका सबका स्वागत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। स्पेशली अगर आप केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी हैं, अगर आप कांग्रेस के लोग हैं, अगर कोई मुसलमान है, किसी ने रेप किया है, डाका मारा है, या आपने अगवा कर लिया किसी को, तो आपका सबका सुस्वागतम है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आपकी जो एंट्री है वो बड़े आसानी से ई एंट्री पास आपको इशू कर दिया जाएगा, और पहले दिन आपका जो जजमेंट है वो रिजर्व भी हो जाएगा सुनवाई करने से पहले। और अगर जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं अगर आकर कोई प्रूफ भी देते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है नथिंग टू सी हियर। आपके प्रूफ जब जजमेंट आ जाएगा उसके बाद आप हमें हमारे चैम्बर में दिखा देना। यह है इसके 2 साल का चिट्ठा। और ये जो पीरियड है इसको लिब्रांडो बोलते हैं पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय चंद्रचूड़। दोस्तों, ये साथ में बोला जाता है कि इस बंदे ने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, रूलिंग्स ऐसे करी हैं जैसे कि पर्सनल लिबर्टी हो, आपने मर्द ने मर्द के साथ शादी करनी है, लड़की ने लड़की के साथ रेप करना है, ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन्स राइट्स हैं, जेंडर इक्वालिटी है, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम किए। यानी कि जो हमारा जो एक कंट्री का जो फैब्रिक था उसे फाड़ कर फेंकने में सारे काम इसने कर दिए। और लिब्रांडो बोलते हैं कितना महान आदमी है हमारा चंद्रचूड़। लेकिन यह धूरत जाने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाकर जाने वाला है। आखिरी 5 दिन में ये 5 बड़े वर्डिक्ट ये देने वाला है। सबसे पहला है मदरसा एजुकेशन के ऊपर। जजमेंट रिजर्व इसने ऑलरेडी कर दी है। एक केस हुआ, यहां पर अपील किया गया कि जो मदरसे हैं उसके अंदर जो मुस्लिम इंडिविजुअल्स हैं उनके जो एजुकेशन है उसे स्ट्राइक डाउन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। और इलाहाबाद कोर्ट ने बोल दिया कि भैया ये मदरसा की एजुकेशन ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंद्रचूड़ ने बोला कि भाई सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब है जियो और जीने दो। जो मदरसे में बच्चे पढ़कर आते हैं वो बोलते हैं हम जिएंगे, दूसरों को जीने नहीं देंगे। लेकिन इस धूरत ने सेकुलरिज्म का पाठ हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां पर चीखते रहे लोग कि सर इनको और मदरसों को रेगुलेट करने की जरूरत है, इनकी फंक्शनिंग सही नहीं है। लेकिन चंद्रचूड़ मानने वाला कोई, वो बोलता है कि भाई हम देखेंगे कि भाई वी हैव टू सी
कि जो ये पूरा कंट्री है इसके अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं होने चाहिए, ये हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धि, ये सब के ऊपर जो है इसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। क्रिश्चियंस के ऊपर रेगुलेशन, हिंदूज के ऊपर रेगुलेशन, सिखों के पे, बुद्धिस्ट पे, उनके ऊपर रेगुलेशन की जरूरत क्या है? वो क्या गजवे हिंद की बातें बोल रहे हैं? यानी कि रिपीटेडली ही वॉज एम्फेसाइजिंग कि इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री। ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोल रहे हैं कि जो कंट्री है वो एक मेल्टिंग पॉट की तरफ पहुंच गया है। कल्चरल, सिविलाइजेशन, रिलीजियस जो ये डिफरेंसेस हैं इसको हम आगे नहीं लेके जा सकते, इसे प्रिजर्व करना पड़ेगा, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, खत्म करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों ये यानी कि इसने प्लान बना लिया है कि मदरसे के ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी जो यूपी में, असम में और बाकी भारत में किया जा रहा है। और इसने बोल दिया कि अगर हम मदरसों को बंद करते हैं इसका मतलब है कि हम एक कम्युनिटी को साइलोज में रख रहे हैं, यानी कि साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। वो अगर गजवे हिंद करने की बात करते हैं तो दिक्कत क्या है यार? 75 साल से चल रहा था, अभी मोदी जी को प्रॉब्लम क्या है या योगी को प्रॉब्लम क्या है गजवे हिंद से? वहाँ पढ़ाई कराई जा रही है, वो रिलीजियस उनको टीचिंग्स हैं, करने दीजिए। यानी कि चंद्रचूड़ को वो हमारी लड़कियों को उठा के जाते हैं, उनका हलाला कर देते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं ज़बरदस्ती और उनके गले काट देते हैं, 32 बार 36 बार उनके टुकड़े कर देते हैं। वो बोलता है प्रॉब्लम क्या है? आज मैं विश करता हूँ चंद्रचूड़ के अगर कोई बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनका हलाला हो, उन्हें भी कोई उठा के लेके जाए, उनको कन्वर्ट किया जाए, गलत नाम यूज कर हिंदुओं का नाम रखते हैं ये मुसलमान, उनका हलाला किया जाए और वो मदरसे से पढ़ा हो, उसी मदरसे के जिसको ये मान्यता देना की बातें बोलता है। ये मेरी विश है इस बंदे के लिए, ये आप सबकी तरफ से मैं विश कर रहा हूं। आखिरी 5 दिन में ये जजमेंट ये देने वाला है। दूसरा केस एक और है, वो है माइनॉरिटी स्टेटस फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जजमेंट इस पे भी रिजर्व कर दिया गया है। 7 जजेस की बेंच बनाई थी इस चंद्रचूड़ ने, और इसके अंदर एक वर्डिक्ट आया था 1968 में, जब 5 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने एक जो माइनॉरिटी स्टेटस था ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो खत्म कर दिया था। लेकिन इस धुरत को, इसको लगा मैं तो चैंपियन हूं मुसलमानों का, पैसे लेकर मैं कोई भी काम कर लेता हूं। तो ये जो जजमेंट 1968 की है, इसे रिवर्स करने का बेस्ट टाइम है, जब मैं अपनी सीट छोड़ूंगा उससे पहले ये जजमेंट भी दे ही जाऊं, ताकि मुसलमान मेरे से खुश हो जाएंगे, क्योंकि लड़की का अपना हलाला करवाना उनसे। अब बोला क्या है? बोला ये है कि भाई ये जो मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत पुरानी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रूलिंग दिया था कि ये यूनिवर्सिटी है ये नेशनल इंपॉर्टेंस की एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम की ये बनी हुई है। लेकिन इसको जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बोला जाता है ये स्टेटस नहीं होगा। यानी कि ये स्टैंड लिया गया सेंटर की तरफ से कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसको एक नेशनल कैरेक्टर दे दिया गया। क्योंकि और सेकेंडली ये भी बोल दिया कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है इसके अंदर। सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे तुषार मेहता जी, वो गए और इसके ऊपर आर्ग्यू भी किया कि जो एएमयू है इट कैनॉट बी यूनिवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। और ये वहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है एक पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चे ज़्यादा वहाँ पर आते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के आएंगे, ये नहीं हो सकता। और इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते आप एज अ माइनॉरिटी दोबारा से, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑलरेडी ये बन चुकी है। लेकिन चंद्रचूड़ इसके ऊपर भी रिजर्व कर चुका है। यही मुसलमानों को जो मदरसे से पढ़ते हैं उनको, उनकी फेवर में मुझे लगता है ये जजमेंट भी करने वाला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा कर रख देगा ये आदमी जाने से पहले, ताकि हमारा जो विश्वास पहले ही था, 0 था, उसके बाद नेगेटिव हो जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का तीसरा केस आया हुआ है इसके ऊपर। आपको याद है कांग्रेस ने एक आइडिया दिया 2024 के इलेक्शन में कि हम हिंदुओं की सबकी प्रॉपर्टियां खींचकर हम मुसलमानों को और दलितों को हम बांट देंगे। मैं मुसलमानों के लिए बांटने के लिए बोल रहा हूं, ये जो कांग्रेस ने बोला है। क्यों? उसने बोलते हैं जिसके ज़्यादा बच्चे हैं, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है, उससे खींच के जिसके पास ज़्यादा बच्चे हैं उसको पैसे दिए जाएंगे। हमारे तो 1 या 2 होते हैं, इनके होते हैं 15-15, 20-20। 9 जजेस की बेंच बैठाई है सुप्रीम कोर्ट में।
और ये जो आर्टिकल 39B है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि अब इन्हें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी। 9 जजेस को बैठाया है और उसमें बात क्या हो रही है, एक एक चीज को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी वो क्या कर सकती है एक कॉमन गुड के लिए। हियरिंग हो चुकी है, पॉलिटिकल एक स्यापा पड़ा हुआ है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जो बार बार बोलता है कि वो अगर पावर में आएगा वो फाइनेंशियल एक सर्वे करवाएगा, कंपनीज का भी और इंडिविजुअल लोगों का भी, आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं, और मैं सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं इस देश में गरीबों के बीच में। यानी कि अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा, हमारे से छीन कर वो बाकियों को देगा। जो हम मेहनत करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। और चंद्रचूड़ बोलता है आई विल डू अ जजमेंट ऑन दिस। चौथा एक छोटा सा केस है, वो था कोई पेड़ थे दिल्ली रिज के ऊपर, वो तोड़ दिए गए या काट दिए गए, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि इनलीगली इन पेड़ों को काटा गया है रिज एरिया में। ये जो वायोलेशन है, जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप इसको काट नहीं सकते, और इसके अंदर जो दिल्ली का एलजी है उसका रोल बोला जाता है। और चंद्रचूड़ ने इसके ऊपर बेंच बना लिया, यानी कि देश के जो हमारा कैपिटल है उसके अंदर अगर पेड़ काटे जाते हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है और चंद्रचूड़ खुद करता है, क्योंकि उसमें दिल्ली का एलजी इन्वॉल्व है, वही एलजी जिसकी केजरीवाल के साथ बहुत ज्यादा देर से लगती है, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो चंद्रचूड़ ने बोला यार इससे बढ़िया मौका क्या होगा, इसके अंदर तो मुझे घुसना चाहिए। यानी कि अगर इस देश में कोई इलीगली एक पेड़ काटा गया है, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बैठता है कोर्ट में और वो जजमेंट रिजर्व कर देता है, और वो बोल रहा है कि भाई ये जो पेड़ काटे गए हैं ये कब काटे गए हैं, ये मेरे नोटिफिकेशन से पहले काटे गए हैं ये बाद में काटे गए हैं, ये हमें बताइए और उसकी वीडियो दिखाइए। वीडियो नहीं भी दिखाएंगे, मैंने जजमेंट तो रिजर्व पहले दिन ही कर दी है। तो इसके ऊपर एलजी जो दिल्ली का है उसके ऊपर काज गिरने वाली है। और आखिरी केस जो ये मैं मरने बोल गया, रिटायर करने से पहले, मैं कि एक्सपायर नहीं हो रहा, रिटायर हो रहा है भाइयों। रिटायर से पहले एक केस और है इसके पास कि जो एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल होता है जिसके पास लाइसेंस है, क्या वो 7000 केजी का यानी कि 7 टन का कोई व्हीकल है उसे चला सकता है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट वो बैठा है कि भाई क्या वो लाइसेंस जिसके पास गाड़ी का लाइसेंस है, क्या वो 7 टन का जो छोटा सा जो टेम्पू बोलते हैं वो चलाना चाहे तो क्या कर सकता है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो गलत है कि आपने लाइसेंस लिया है गाड़ी का, लेकिन आप ये छोटा टेम्पू भी चला रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अब सुनवाई होनी है। इसके ऊपर भी क्या होगा मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने डिस्प्यूट क्लेम किया हुआ है, और अगर ये हुआ तो इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत मोटा नुकसान होने वाला है। और देश में जिसका नुकसान हो, जिससे भट्टा बैठ जाए हमारे देश का, वो काम चंद्रचूड़ ना करे, ये नहीं हो सकता। वो पक्का करेगा इसको, और वो जजमेंट भी इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ ही जाने वाली है। क्योंकि टेम्पू चलाने वाले कौन है, ये छोटे वाले, ये आप समझ सकते हैं, जिसमें वो लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं, रेप कर देते हैं, काट देते हैं और फेंक देते हैं और जला देते हैं। उन सबको सपोर्ट करने का ये इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। यानी कि ये जो 4-5 जजमेंट्स हैं, ये फिर मेरे मुंह से मरने निकल जाता है, रिटायर करने से पहले ये जजमेंट देने वाला है। और आप सोचकर देखिए इन सारी जजमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या धज्जियां उड़ जाएंगी, आप समझ सकते हैं। 2 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा विश्वास 0 हो जाए। एवरीथिंग वाज डन कि हम इज्जत ही ना करें सुप्रीम कोर्ट की। हर रोज धज्जियां हम खुद उड़ाते रहे हैं, और ये आखिरी 5 दिन में ये रही सही कसर जो है वो भी ये खत्म करने वाला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 0 हमारा विश्वास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर दिया। क्या कभी भी पिछले 75-77 सालों में आपने चीफ जस्टिस की ऐसे धज्जियां उड़ती कभी देखी हैं जो चंद्रचूड़ के टाइम पर हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब मैं बोलता हूं कि ये आखिरी 5 दिन मरने से पहले, रिटायर करने से पहले, ये आदमी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा के जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।